हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय आय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उसकी बेटा मैं आपकी लगातार क्लास ले रहा हूं। और ये राष्ट्रीय आय की क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, और इन दोनों के बीच अंतर। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को प्रश्न आता हो, बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं आता, उन्हें लगता है सर हम तो फेल हो जाएंगे, हमें कभी याद नहीं होता है, तो ये प्रश्न आप ही के लिए है और आपको 100% याद होगा। आपको सिर्फ 5 मिनट देनी है। और अगर आप चाहते हो हमारी सारी क्लास लाइव लेना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बेटा। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके, कॉल नहीं मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारी लाइव क्लास आपको मिलती रहेंगी। चलिएगा, तो टॉपिक पर लौटते हैं। टॉपिक है ये स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो समझते हैं बेटा, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और ये है क्या खेल। देखो बेटा, मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है। ये इसमें वर्ष लिखे हैं 2002 सॉरी 2020, 2021, 2022 और 2023। फिर मैंने उस साल का उत्पादन लिखा है कि भैया 2020 में कितना उत्पादन हुआ, 1000 इकाइयों का उत्पादन हुआ। 2021 में 2000 इकाई का उत्पादन हुआ, फिर 4000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, फिर 3000 उत्पादन हुआ। एक तरफ वर्ष हो गए, एक तरफ मेरे पास क्या हो गया, उत्पादन। मैं लिख देता हूँ कॉलम नंबर फर्स्ट में वर्ष लिखे, फिर मैंने क्या लिखा, उत्पादन। फिर मैंने लिखी है भैया कीमत, यानी कि कितनी कितनी कीमत चल रही थी, प्राइस क्या चल रहा था बेटा, है ना। प्राइस, कीमत मतलब प्राइस। 2020 में प्राइस चला था 10 रुपए, फिर प्राइस हो गया बेटा कितना, 20 रुपए। प्राइस घटकर 5 रुपए रह गया, फिर प्राइस बढ़कर 30 रुपए हो गया। ये कीमतें थी। अब अगर मुझे राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका होता है, हम कीमत की उत्पादन से गुणा कर देते हैं। कीमत की उत्पादन से गुणा करेंगे तो उससे आय आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई मैंने 1000 यूनिट बनाई है, 1000 इकाइयां बनाई हैं, और एक इकाई 5 रुपए की बनाई है। तो 1000 इकाई बनाई, 5 रुपए की एक है, टोटल कितने की बन गई बेटा, 5000 रुपए की। यानी कि इकाई की गुणा कर देते हैं कीमत से, उत्पादन की गुणा कर देते हैं कीमत से, उससे राष्ट्रीय आय आ जाती है। अब ये राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर निकालनी है। हाँ बेटा, तो हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे बेटा, कीमतों की उत्पादन से हम गुणा करके। अगर मुझे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालनी है, टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है। अगर मुझे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जिस वर्ष का उत्पादन है उस वर्ष की कीमत के साथ गुणा करनी है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, जिस वर्ष का उत्पादन है उस वर्ष की कीमत के साथ मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी गुणा करूंगा। जैसे 2020 में उत्पादन था 1000 और कीमत कितनी थी 10, तो 1000 की 10 से गुणा कर दो। 1000 गुणा 10 कितना हो गया बेटा, ये 10,000। ये बेटा मेरे पास आ गई चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। वैसे ही अगले साल उत्पादन हुआ 2000 गुणा कीमत कितनी थी 20, यानी कि 40,000 का उत्पादन हो गया बेटा मेरे पास। राष्ट्रीय आय कितनी आ गई, 40,000। अगली बार फिर मेरा उत्पादन कितना हो गया भाई, मेरा उत्पादन हुआ 4000 इकाई, जबकि कीमत कितनी रह गई 5। 5 की मैं गुणा करूंगा 4 से, 5 चौक 20, मेरी राष्ट्रीय आय कितनी होगी इस साल, 20,000 हो गई। और अगले साल मेरी राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 3000 गुणा 30, यानी कि 90,000। तो ये होती बेटा चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जिस वर्ष का उत्पादन है, जिस वर्ष का उत्पादन है उसी वर्ष की कीमत से गुणा कर दी जाती है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय आ जाती है। अब अगर मुझे निकालनी स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, क्या निकालना बेटा, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक वर्ष की कीमत को बेटा आधार मान लेते हैं, आधार। लगभग जो पहला वाला साल होता है उसी कीमत को आधार मान लिया, वैसे किसी वर्ष को आधार मान लेते हैं। अब हर वर्ष के उत्पादन की मुझे गुणा करनी है आधार कीमत से, यानी कि 1000 की गुणा करूंगा मैं 10 से, आगे 10,000,
अगली बार उत्पादन कितना होगा बेटा 2000 इकाई का, इसकी मैं गुणा करूंगा इसकी भी 10 से, 2000 गुणा 10 ये भी कितना हो गया 20,000, फिर 4000 गुणा 10 कितना हो गया भाई 40,000, फिर 3000 गुणा 10 कितना हो गया भाई 30,000। यानी कि क्या हो रहा है ये, हर बार मुझे गुणा करनी है आधार वर्ष की कीमत से, इसे हम बोलते हैं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो अगर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालनी होती है तो इसमें हर वर्ष के उत्पादन की आधार वर्ष की कीमत से गुणा की जाती है। एक वर्ष की कीमत को आधार मान लेंगे, बार बार उसी से गुणा करेंगे। जबकि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जिस वर्ष का उत्पादन होता है उस वर्ष की कीमत से हम क्या करते हैं बेटा, इसकी गुणा करते हैं। ये बात समझ गए सर जी? समझ गए। एक बार थ्योरी समझाओ सर, क्या लिखी है थ्योरी, और देखो बेटा लिखा है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष के उत्पादन को आधार वर्ष की कीमतों से गुणा किया जाता है। कौन सी बेटा? स्थिर निकालने के लिए। अगर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने तो एक वर्ष की कीमत होगी आधार वर्ष की, और हर वर्ष के उत्पादन की हम गुणा करेंगे। जबकि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष के उत्पादन को प्रत्येक वर्ष की कीमतों से गुणा की जाती है। हर वर्ष का उत्पादन होगा, हर वर्ष की कीमत होगी, उससे गुणा करेंगे। ठीक है सर? हाँ जी ठीक है। दूसरा, यह केवल उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप ही बदलती है। देखो स्थिर कीमतों में क्या होता है, कीमत तो हम एक ही रखते हैं, कीमत बदले बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन बदलेगा तो राष्ट्रीय आय बदलेगी। तो यह केवल उत्पादन में परिवर्तन, अगर उत्पादन बदलता है तो राष्ट्रीय आय भी बदलती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कीमत तो बदलती नहीं है, तो कीमत के बदलने का फर्क ही नहीं पड़ता बेटा राष्ट्रीय आय पर। तो यह केवल उत्पादन में परिवर्तन से ही बदलेगी राष्ट्रीय आय। उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी घटेगी, कीमत बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कीमत हम यहाँ पर स्थिर लेते हैं एक। यह उत्पादन में परिवर्तन तथा कीमतों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन होने पर भी बदल सकती है। इसमें हर साल की कीमत होती है, हर साल की मात्रा होती है, दोनों के आपस में गुणा करते हैं, चाहे कीमत बदले या उत्पादन बदल जाए, राष्ट्रीय आय बदल जाएगी। तीसरा, इसे हम वास्तविक आय कहते हैं। याद रखना, स्थिर कीमतों में जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसका नाम वास्तविक आय होता है बेटा, रियल इनकम। पेपर में पूछ लिया जाता है वास्तविक आय किसे कहते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? वास्तविक आय। इसे मौद्रिक आय कहते हैं बेटा, ये कीमत से बदल रही है, इस पर कीमत का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे मौद्रिक आय कहा जाता है। तो पेपर में प्रश्न आया मौद्रिक आय क्या होती है, तो आप बताओगे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। यह किसी देश के विकास को सही प्रकार से प्रदर्शित करती है। मतलब देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय देख के पता लगाओगे। कीमत स्थिर है, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, इसका मतलब विकास हो रहा है। उत्पादन घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगी, इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि कीमत का तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि जो दूसरी वाली है ना बेटा, ये जो चालू कीमत वाली है, ये हमारे विकास को सही से नहीं बताती। कहोगे सर क्यों नहीं बताती? क्योंकि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? हर वर्ष की कीमत के साथ। अगर कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो राष्ट्रीय आय भी ज्यादा आने लगती है, जबकि वो विकास नहीं होता। तो सीधी सी बात है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय हमारे विकास को प्रदर्शित करेगी, जबकि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय हमारे विकास को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो ये रहा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय तथा चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बीच अंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे PDF आपके पास इजीली पहुंच सके।